जय हिंद साथियों, मैं प्रिया झा। क्योंकि वीडियो पार्ट 1 जो है मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है आपके डाउट्स एंड आंसर्स पे, तो ये जो है सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ करंट अफेयर्स के बारे में, ठीक है, साइंस के बारे में आपसे कौन से टॉपिक्स थे यार, स्कोर इम्प्रूवमेंट के ऊपर, प्रैक्टिस सेट के ऊपर, और पांचवी चीज़ जो हमने डिस्कस की थी वो थी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। तो ये हम डाउट जो है डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में जो है मैं डिस्कस करूँगी आपसे वो जो बचे हुए डाउट्स, ठीक है। तो बचे हुए में क्या क्या है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे। मैं आपसे करूँगी बिहार स्पेशल के बारे में कि बिहार स्पेशल करना है या नहीं करना है तो कहाँ से करना है, ठीक। दूसरी चीज़ पे मैं बात करूँगी वो है मैथ्स के बारे में, ठीक है, कि मैथ्स के बारे में आप, क्योंकि समय बहुत कम है तो मान के चलिए कि हम मैथ्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि वहाँ से क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते, और आते हैं तो कहाँ से कर ले कि कम समय में हमारा जो है हो जाए काम। और तीसरी चीज़ पे जो हम बात करेंगे वो है आपका कि जो लोग मिसलेनियस के बारे में बात करेंगे कि मिसलेनियस कहाँ से आपको कवर करना है, ठीक है, और मिसलेनियस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। वो एक जनरल आइडिया मैं आपको दूंगी, बाकी मिसलेनियस में आपको बता दूंगी कहाँ से करना है। तो वहाँ से आपको खुद से भी जो इंपॉर्टेंट लगेंगे तो आप उन्हें क्या कर लोगे, कर लेना, ठीक है। और जो हम बात करेंगे चौथी चीज़ के ऊपर वो है कि बिहार एसआई और बीपीएससी देने वाले वो कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है, जो दोनों एग्ज़ाम दे रहे हैं। और पांचवी चीज़ पे हम बात करेंगे तो वो है आर्टिकल्स आप कैसे याद रखेंगे, तो जिस पे मैंने पहले बता दिया है कि मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगी। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला यही है क्वेश्चन, डाउट आप लोगों का कि बिहार स्पेशल करना है या नहीं करना है, ठीक है। देखिए बिहार स्पेशल क्या करिएगा, थोड़ा सा कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है बिहार स्पेशल से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इतने आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आएंगे, आ सकते हैं इतने क्वेश्चन। तो इससे तो आप बिहार स्पेशल को कहाँ से कवर करेंगे, प्रवीण सर की वीडियो है, ठीक है, उसमें बिहार स्पेशल को सर ने, मुझे लगता है कि कुछ बहुत कम वीडियो में ही कवर अप किया हुआ है, 7-8 वीडियो में, शायद देख लीजिएगा आप, है ना, एक बार। मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि मैंने तो पेन डाउन कर लिया था उसको याद रखने के लिए। तो आप क्या करना, स्क्रीनशॉट ले लेना, बिकॉज आपके पास टाइम नहीं है कि आप अभी उसे पेन डाउन कर सकते हो। तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, उसे रिवाइज कर लेना, ठीक। तो बिहार स्पेशल के लिए सर के वीडियो सफिशिएंट है, मतलब इतना बिहार स्पेशल नहीं है कि बीपीएससी लेवल का आएगा आपको, बट थोड़ा सा देख लेना है। तो वो प्रवीण सर की वीडियो से ही मुझे लगता है काफ़ी मोर देन एनफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से कर लीजिए आप बिहार स्पेशल के लिए। सिर्फ वीडियो देख लेंगे, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के रिवाइज कर लेंगे, बिहार स्पेशल हो गया, ठीक। अब बात करते हैं आपका मैथ्स के बारे में। मैथ्स के बारे में कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है, मुश्किल से 4 से 5 क्वेश्चन आपसे प्री में मैथ्स से पूछे जा सकते हैं। रीजनिंग नहीं आती है प्री में, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग वैसे तो एक बड़ा पोर्शन है जो कि आपको मेंस में आता है, अराउंड 20 क्वेश्चंस के आसपास आते हैं मेंस में। बट यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पे मैथ्स अभी देखा गया है कि हमारे टाइम से ही जो है ना पूछा जाने लगा है, 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, तो ऐसे दिख सकते हैं आपको। तो लेकिन बात यह है कि यही एक आधे क्वेश्चन ही कई बार हमारे लिए डिसाइडिंग फैक्टर का रोल प्ले कर जाते हैं। तो लेकिन इतना समय नहीं है कि हम एकदम जो है प्रैक्टिस कर सके मैथ्स को। तो हमें क्या करना है, हमें प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देख लेने हैं कि मैथ्स से कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आप टेलीग्राम पे मैं आप लोगों को मंजीत सर के वो वीडियोस के लिंक शेयर कर दूंगी जहाँ पे सर ने मैथ्स के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को सॉल्व किया हुआ है और उस टाइप के और भी क्वेश्चंस को बताया हुआ है। तो आपको कभी भी समय निकाल करके, या सोने जाते हैं किसी भी समय जो फ्री थोड़ा सा बैठते हैं, तो कभी उस समय में वीडियो देख करके निपटा दीजिएगा उसको, ठीक है। तो मैथ्स आपका वहाँ से हो जाएगा। जो ट्रिक आपको लगे आपको पेन डाउन करना चाहिए उसी वक्त उसे पेन डाउन कर लेने का है, ठीक है। उसको पेन डाउन कर लीजिए ताकि दोबारा क्या है ना कि वो ट्रिक भी रहेगी आपके सामने, आपको वैसा क्वेश्चन दिख जाएगा तो तुरंत बन जाएंगे। क्योंकि इतना वक्त नहीं है कि आप RS अग्रवाल बुक लेके बैठे हैं, 1 to 1 जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पे लगे हैं। आप देख लीजिए, ट्रिक देख लीजिए, टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लीजिए, उतना सर ने बताया। तो मान लीजिए अगर 4 से 5 क्वेश्चन आते भी हैं तो 3 क्वेश्चन तो ज़रूर बनेंगे ही बनेंगे आपके, क्योंकि मतलब कोई हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते मैथ्स से, बहुत ईजी लेवल के आते हैं। तो होगी मैथ्स की बात, ठीक है। हम तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात है कि एक मिनट, तीसरी बात मिसलेनियस की, ठीक है। तो मिसलेनियस में क्या करना है आपको, मिसलेनियस करने के लिए ये बुक है, ठीक है, खोल के बैठी हुई हूँ मैं, ठीक। इस चीज़ से आपको मिसलेनियस करना है।
मैंने एक वीडियो मैंने सेपरेट बनाई भी हुई है कि आपका लूसेंट पढ़ें या क्राउन पढ़ें या एनसीईआरटी सार, ठीक है, इस तरह का टाइटल है उसका। तो वो जो वीडियो है उसमें मैंने यही बहुत अच्छे से बताया हुआ था कि जिन लोगों ने भी वो वीडियो देखी है उसकी मतलब काफ़ी मतलब वीडियो में यही लोगों के कमेंट आए कि बहुत बार डाउट रहता था कि लूसेंट से करे या क्राउन से करे, तो एक उनको जो है एक आइडिया लग गया कि कहाँ से करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप भी वो वीडियो देखिए, क्योंकि ये अभी आपका मेंस का भी सफ़र है, अभी यहाँ पे प्रीलिम्स तक ही नहीं ख़त्म होने वाला। तो जिन लोगों को लूसेंट, क्राउन, एनसीईआरटी सार संग्रह को लेकर डाउट रहता है, डेफिनेटली मानी मेरी बात कि आपके वो डाउट्स जो है ना ख़त्म हो जाएंगे। तो मैंने उस वीडियो में यही बताया हुआ कि साइंस और मिसलेनियस आपको लूसेंट से करना चाहिए, ठीक है। बाकी आपको एक थोड़ा सा अच्छे से समझना है कि किस सब्जेक्ट को कहाँ से करना है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। लूसेंट, क्राउन, ये दोनों बुक ही आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और कोई बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्टली बुक नहीं है कि आप नहीं रख सकते, दोनों बुक रखनी चाहिए आपको, क्योंकि कई बार कुछ टॉपिक के जो है लूसेंट में उतने अच्छे से नहीं दिए हुए, जहाँ हमारा क्राउन से क्या हो जाता है, काम हो जाता है। दोनों बुक रखिए आप, ठीक है। और जो लोग जिस बुक को लेके चलते हैं, ये नहीं है कि बुक चेंज कर देना है, जो जिसके साथ कंफर्टेबल है। जैसे मुझे कुछ कमेंट ये भी आए कि नहीं हमारा लूसेंट से काम हो जाता है, तो क्या हम क्राउन को शिफ्ट करें? बिल्कुल भी शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू फील कंफर्टेबल विद लूसेंट देन गो विद लूसेंट, नो नीड टू चेंज द बुक हेयर, ठीक है। और इस टाइम पे आने के बाद तो बुक चेंज करने की कोई भी नीड नहीं है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, जिसके साथ कंफर्टेबल है आप उसके साथ जाइए, कोई चेंज नहीं करना है आपको बुक। एक ही बुक को पढ़िए, 10 बार पढ़ के चीज़ें वहीं याद करनी है आपको, ठीक है ना। तो ये बात होगी बुक्स के ऊपर कि मिसलेनियस है कहाँ से करने हैं आपको। मिसलेनियस आपको यहीं से करने हैं, ठीक है। और मिसलेनियस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ मैं जनरल आइडिया आपको दे देती हूँ, ठीक है। मिसलेनियस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या होते हैं एज़ फॉर लाइक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनके हेडक्वार्टर्स, ठीक है, ये सब पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन दिखेंगे आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेज, उनकी थीम्स क्या रही हैं, वो तो थीम्स हो गया करंट अफेयर का बात, ठीक है। लेकिन मतलब नेशनल इंपॉर्टेंट डेज एंड इंटरनेशनल कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है वो आपको याद करने हैं, वो भी मिसलेनियस में आपका कवर होता है। स्पोर्ट्स मिसलेनियस में आता है, जैसे स्पोर्ट्स में क्या है, कई सारी ट्रॉफीज़ हैं, ठीक है ना, वो अलग अलग स्पोर्ट्स में ट्रॉफीज़ हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे ओवर कप किससे रिलेटेड है, ठीक है, फेड कप किससे रिलेटेड है, ठीक। तो इस तरीके से करके क्वेश्चंस आते हैं, तो जो जिससे रिलेटेड है वो आपको याद रखना है। कुछ टर्मिनोलॉजीज जो अटैच्ड हैं कुछ स्पोर्ट्स के साथ जुड़ी हुई हैं, आपको वो भी ध्यान रखना है कि कौन से स्पोर्ट्स से कौन सी टर्मिनोलॉजी क्या है जुड़ी हुई है, तो वो भी आ गया मिसलेनियस के अंदर आपका, ठीक। फिर मिसलेनियस के अंदर और क्या चीज़ें आ जाती हैं आपकी, जैसे कुछ रिसर्च सेंटर्स हैं, ठीक है, अलग अलग चीज़ों के, इंडिया में कहाँ कहाँ पे उनका क्या लोकेशन है, ये भी आपका मिसलेनियस में आ गया। तो इस तरीके से क्या है, मिसलेनियस में आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आप यहाँ पे आइएगा मिसलेनियस में, आपको और जो जो इंपॉर्टेंट लगे आप यहाँ से इसे कर लीजिएगा, ठीक है। मिसलेनियस में और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, कप एंड ट्रॉफीज़ हो गया इंपॉर्टेंट, ठीक है, हो गया। रिसर्च सेंटर, हाँ क्या दिया हुआ है इसमें, और हाँ फेमस निक नेम ऑफ एमिनेंट पर्सन्स, ठीक है। कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं उनका जो है, जैसे गांधी जी को हम बापू भी बोलते हैं, ठीक है, उसी तरीके से ऐसे बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, निक नेम दिए हुए हैं। फादर ऑफ नेशन गांधी जी को हम जानते हैं उन्हीं नाम से, तो इस तरीके से बहुत सारे दिए हुए हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, उन निक नेम्स को भी थोड़ा सा देख लेना है, ठीक। ये होगी बात मिसलेनियस की, आप देख लीजिएगा बाकी मिसलेनियस यहाँ से ये दिया हुआ है कॉमन लूसेंट से की बुक से। ये हो गई बात मिसलेनियस की, ख़त्म यहीं पे। अब बात कर लेते हैं बीपीएससी और बिहार एसआई। तो जो लोग बीपीएससी और बिहार एसआई दोनों मतलब बिहार बीपीएससी भी देने वाले हैं, तो वो कैसे मैनेजमेंट करेंगे। देखिए आपको एक बात पता होना चाहिए कि बिहार एसआई और बीपीएससी के सिलेबस में कुछ ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, ठीक है। डिफरेंस क्या है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस का डिफरेंस आता है तो, ठीक है। थोड़े से वहाँ पे जाके हिस्ट्री के क्वेश्चन क्या होते हैं, टफ़ हो जाते हैं। और टफ़ होने का एक रीज़न ये भी होता है कि आपको एक 5th ऑप्शन दिया जाता है, ऑप्शन ई, जिसका मतलब होता है नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव, जहाँ पे आके क्या हो जाता है कि गड़बड़ी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। तो अलग क्या पढ़ना होता है बिहार में, देखिए सेम सिलेबस आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, ठीक, करंट अफेयर्स, ये बीपीएससी में भी आपको करना है, ये बिहार एसआई में भी करना है, ठीक है। और हल्का फुल्का आप जैसे बिहार स्पेशल देख ही रहे हैं प्रवीण सर की वीडियो से, वो हल्का फुल्का हुआ, ठीक है।
वो, लेकिन बीपीएससी के लिए थोड़ा सा बिहार स्पेशल आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो मैं यही कहूँगी कि 26 दिसंबर तक आप पूरा का पूरा जो हो सके अभी बिहार एसआई को डेडिकेटेड होकर दीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको 1 मंथ का मुझे लगता है लगभग समय मिला हुआ है बिहार बीपीएससी के लिए। तो उस समय में आप क्या कीजिएगा, बिहार स्पेशल कवर कर लीजिएगा, ठीक है, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स कवर कर लीजिएगा, और तो कुछ अलग आता नहीं है, यही है सेम पोर्शन, ठीक है। और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस और कर लेंगे हम उस वक्त, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई इसकी। और लास्ट बात रहेगी पॉलिटी के आर्टिकल्स कैसे याद रखने हैं। देखिए एक ब्रीफ आइडिया तो मैं आपको यहीं दे देती हूँ कि कभी भी देखिए संविधान ने हमें खुद ही बताया हुआ है कि चैप्टर्स में बांट दिया है कि हमें कैसे याद रखना है आर्टिकल्स को, ठीक है। सब कुछ बटा हुआ है पार्ट वाइज मैनर में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरीके से ये एक किताब है, ठीक, किताब खोलते ही आपको क्या मिलता है, जैसे एक प्रीफेस मिलता है, ठीक है, प्रीफेस मिलता है। प्रीफेस में क्या लिखा होता है कि इस किताब में क्या क्या बताया गया है, क्या चीज़ है, तो वो आपकी प्रियम्बल बताती है, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल बताती है कि आखिर ये संविधान, एक कोई बाहर से भी आया व्यक्ति है, फॉरेनर है, वो भी अगर प्रियम्बल को पढ़ ले तो वो ये एक जनरल आइडिया बता सकता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किन चीज़ों की बात की गई होगी, ठीक। तो वो प्रियम्बल हो गया आपका। अब बात करते हैं उसके आगे के आर्टिकल्स जैसे है। तो देखिए चैप्टर वाइज इस तरीके से हमको पढ़ना होता है, जैसे हमें पढ़ना है वर्ल्ड हिस्ट्री में एंशिएंट वर्ल्ड, हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख लिया हमने चैप्टर, हम उस पर आ जाएंगे। हमें जब भी पढ़ना होता है किसी भी किताब को, नॉट दिस लूसेंट ओनली, किसी भी किताब को हमें पढ़ना होता है, हम क्या करते हैं, चैप्टर वाइज चलते हैं ना, उसी तरीके से क्या करना है, चैप्टर वाइज चल के याद करना है। बाकी क्या है, मैं इस पर एक अच्छा वीडियो बनाने वाली हूँ, तो हो सकता है वो वीडियो आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।